मेथड ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है ए पेमेंट मेड टू समबडी फॉर द वर्क दे हैव डन। यानी कि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम किया है या फिर किसी पर्सन के लिए कोई काम किया है और उस काम के बदले आपको जब कोई पैसा मिलता है, कोई भी मनी मिलता है या सैलरी मिलता है या फिर वेजेस मिलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेमुनरेशन कहते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके बदले जो है उनको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है, तो उसी को रेमुनरेशन कहा जाता है। तो मेथड ऑफ रेमुनरेशन यानी कि किस मेथड से, किन तरीकों से जो है लोगों को उनके काम के बदले पैसे दिए जाते हैं, किस रेट से दिए जाते हैं या फिर किस प्लान या किस सिस्टम से दिए जाते हैं, उसी को मेथड ऑफ रेमुनरेशन कहते हैं। तो ब्रॉडली यहाँ पर दो मेथड होते हैं रेमुनरेशन के। पहला है टाइम रेट सिस्टम या फिर टाइम रेट प्लान। यहाँ पे क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपने कितना टाइम काम किया उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रेमुनरेशन दिया जाता है। वहीं पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज पीस रेट सिस्टम या फिर पीस रेट प्लान, जिसको हम पेमेंट बाय रिजल्ट भी कहते हैं। यानी कि आपने कितना प्रोडक्ट बनाया, कितना यूनिट डेवलप किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पे रेमुनरेशन दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड होता है इंसेंटिव स्कीम, और इसके अलावा और भी अदर स्कीम्स है जो कि टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम का यूज़ करके ही जो है उनको डेवलप किया गया है। तो इंसेंटिव स्कीम भी टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। पीस रेट सिस्टम या फिर पीस रेट प्लान मेथड को, तो ये मेथड ऑफ रेमुनरेशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नाम से क्लियर कि पीस रेट यानी कि किसी भी एम्प्लॉय ने, वर्कर ने कितना पीस बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रेमुनरेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी या फिर वेजेस दिए जाते हैं। तो एम्प्लॉयज आर पेड फॉर द नंबर ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस्ड और सर्विस रेंडर्ड। तो आपने कितना सर्विस जो है प्रोवाइड किया है या फिर आपने कितना चीज़ें प्रोड्यूस किया है, कितनी चीज़ें आपने प्रोड्यूस की हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जो है पैसे यहाँ पे पेमेंट किया जाता है। द रेट इज़ फिक्स्ड पर पीस ऑफ वर्क। आपने कितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रेट फिक्स किया जाता है। आपने कितने घंटे काम किया है यहाँ पे रेट उसके अकॉर्डिंग फिक्स नहीं होता, यानी कि यहाँ पे टाइम को कंसिडर नहीं किया था। यहाँ पे कितना काम किया है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, उसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाता है। डज नॉट कंसिडर द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। जैसे कि टाइम रेट सिस्टम में होता है कि वहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है पेमेंट मिलता है, यहाँ पे जो है टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, क्या सर्विस, कितनी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर पेमेंट किया जाता है पीस रेट सिस्टम में। प्रेफर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन। तो नॉर्मली इन सब जगहों पर जो है पीस रेट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कितना यूनिट आपने प्रोड्यूस किया उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन, आपने कितना चीज़ कंस्ट्रक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे जो है आप पेमेंट मिलेगा। कितनी पेंटिंग्स आपने की हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है इसको प्रेफर किया जाता है। तो पीस रेट सिस्टम में नॉर्मली 4 अलग अलग मेथड होते हैं रेमुनरेशन के। तो सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट पीस रेट, जिसको हम फ्लैट रेट पर पीस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेट पीस रेट में कि एक पीस की रेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है, उसके बाद फिर आपने जितना पीस प्रोड्यूस किया उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पे आपको पेमेंट मिल जाता है। तो स्ट्रेट पीस रेट में क्या हो जाता है, वेज अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया इनटू कितना पर यूनिट रेट था, वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है वेज अर्न आ जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि ए वर्कर वर्कड फॉर 10 आवर्स एंड प्रोड्यूस 10 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो एक वर्कर है, उसने 10 घंटे काम किए, 10 घंटे काम करके उसने 10 यूनिट बनाया है और हर यूनिट का रेट क्या है, 10 रुपये है, यानी 10 रुपये पर यूनिट है। तो उसको कितना मिलेगा पीस रेट सिस्टम के स्ट्रेट पीस रेट मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, वेज अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है, 10, और रेट पर यूनिट कितना है, 10। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 रुपीज़ जो है उसको मिलेंगे 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर। तो इसको कहते हैं स्ट्रेट पीस रेट यानी फ्लैट रेट पर पीस, यानी कि 10 रुपये पर पीस है, आप जितना बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वेज मिलेगा। वहीं पे जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज पीस रेट विद ग्रेजुएटेड टाइम रेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक आपको गारंटी मिल जाती है कि कम से कम आपको इतना तो मिलना ही है। तो इन दिस मेथड मिनिमम वेज इज गारंटेड इक्वल टू टाइम वेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो मिनिमम वेज है वो मिल ही जाएगा। अगर आपने 10 घंटे काम किए तो कम से कम आपको
उसको 10 घंटे का वेज तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे ये गारंटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ द पीस रेट अर्निंग आर लेस देन द टाइम वेज वर्कर विल गेट टाइम वेज, यानी कि अगर आपका पीस रेट का अर्निंग कम है और टाइम वेज का अर्निंग ज़्यादा है तो आपको टाइम वेज दे दिया जाएगा। वहीं पे इफ़ द पीस रेट अर्निंग आर हायर देन टाइम वेज, यानी कि पीस रेट की अर्निंग हायर है टाइम वेज के अकॉर्डिंग, तो वर्कर को क्या है, वर्कर को पीस रेट दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे पीस रेट और टाइम वेज में जो ज़्यादा होगा वो आपको मिल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड पीस रेट विद ग्रेजुएटेड टाइम रेट। तो एग्जांपल हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि टाइम वेज इज सेट फॉर अ वर्कर ₹10 पर आवर। टाइम वेज जो है वहाँ पे सेट कर दिया गया कि अगर कोई वर्कर है वो 10 घंटे काम करता है तो उसको पर घंटे 10 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे, ठीक है। ए वर्कर प्रोड्यूस 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 इन 10 आवर्स। तो एक वर्कर है उसने 10 घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस किया है और हर यूनिट का रेट क्या है, 20 रुपीज़। तो अब बताइए आपको उसको कितना मिलेगा, पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। तो पीस रेट सिस्टम में जो दूसरा मेथड है ग्रेजुएटेड टाइम वेज में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको कम से कम मिनिमम वेज की गारंटी है कि कम एटलीस्ट उसको टाइम वेज मिलेगा, एटलीस्ट उसको टाइम वेज मिलेगा। लेकिन अगर पीस रेट ज़्यादा हुआ तो फिर उसको टाइम वेज नहीं मिलेगा बल्कि उसको पीस रेट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो टाइम वेज है, अगर हम टाइम वेज की बात करें तो वो 10 घंटे काम कर रहा है और उसको 10 रुपये पर घंटे मिलेंगे टाइम वेज के अकॉर्डिंग, तो यानी कि टोटल 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीस रेट के अकॉर्डिंग तो उसने 10 यूनिट बनाए हैं और हर यूनिट का दाम क्या है, 20 रुपये है, तो यानी कि वहाँ पे उसको पीस रेट के अकॉर्डिंग 200 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको पीस रेट के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ज़्यादा होगा वो पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे पीस रेट की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए उसको पीस रेट के अकॉर्डिंग 200 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो टाइम वेज फॉर 10 आवर कितना हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, और पीस रेट के अकॉर्डिंग उसकी वेज क्या हो जाएगी, 10 इंटू 20 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा पीस रेट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। अगर यहीं पे पीस रेट कम होता और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता तो उसको टाइम वेस्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता। क्लियर। तो ये जो है दूसरा मेथड है। वर्कर विल गेट ₹200 फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स इन 10 आवर एज पर पीस रेट सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट जो मेथड है, थर्ड मेथड, दैट इज टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। तो ये भी क्या है, टेलर डिफरेंशियल, नाम से क्लियर है कि यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि जो वर्कर है वो कितना पीस प्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको यहाँ पे अलग अलग रेट जो है पर पीस डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट है, यानी कि आप जो है 10 यूनिट बनाओगे तो आपको 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। आपने अगर 7 यूनिट बनाया तो आपका जो है पर पीस रेट चेंज हो जाएगा। पर पीस रेट जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे फ्लैट पीस रेट नहीं होता, यहाँ पे जो पीस रेट है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड जो है ये FW टेलर, जिसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, उन्होंने जो है ये मेथड डेवलप किया। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो है पहले से ही फिक्स कर दिया, एक स्टैंडर्ड आउटपुट उन्होंने पहले से फिक्स कर दिया। उसके बाद द वर्कर हु एक्सीड द स्टैंडर्ड आउटपुट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम मस्ट बी पेड ए हाई रेट ऑफ हाई प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या किया, एक स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर दिया। अब जो वर्कर उस स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको ज़्यादा रेट से जो है वहाँ पे उसको अब पेमेंट किया जाएगा। वहीं पे कोई ऐसा वर्कर जो उस स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस करता है तो उसको कम रेट से जो है उसको वहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पीस रेट है, पर पीस रेट वो चेंज होगा, यहाँ पे पर पीस रेट वो चेंज हो रहा है। अब एग्जांपल हम समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड आउटपुट इज फिक्स्ड फॉर द डेज 8 यूनिट, यानी कि एक दिन में 8 यूनिट जो है कम से कम बनाने हैं, ये स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर दिया गया। क्लियर, कि कम से कम एक दिन में आपको 8 यूनिट बनाने होंगे। क्लियर। द रेट ऑफ पे फॉर वर्कर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड यूनिट और मोर इज ₹30, और वहाँ पे रेट क्या फिक्स कर दिया गया कि अगर कोई वर्कर 8 यूनिट या फिर उससे ज़्यादा बनाता है तो उसको ₹30 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। ₹30 पर यूनिट के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट किया जाएगा अगर कोई भी वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट या उससे ज़्यादा बनाता है, यानी कि 8 या से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। वहीं पे अगर कोई वर्कर 8 से कम प्रोड्यूस करता है तो उस केस में जो रेट पर पीस होगा वो ₹25 हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंशियल पीस रेट हो गया। डिफरेंशियल पीस रेट क्या हो गया, 8 है उससे ज़्यादा है तो ₹30 के हिसाब से मिलेगा, 8 से कम तो ₹25 के हिसाब से आपको जो यहाँ पे मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे बोल दिएगा कि कैलकुलेट वेज पेमेंट इफ़ आउटपुट
सपोज 10, 8 एंड 7, तो यानी कोई वर्कर है वो जो है किसी दिन 10 यूनिट बनाता है, किसी दिन 8 यूनिट बनाता है, किसी दिन 7 यूनिट बनाता है, तो उसको बताइए कि क्या पेमेंट मिलेगा। तो अगर को जो वर्कर है अगर वो 10 यूनिट बनाता है तो 10 यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा है। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी कि उसको जो पर पीस होगा वो क्या होगा, 30 रुपीज़ होगा। तो 10 इंटू 30 यानी कि 300 मिल जाएगा अगर वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। वहीं पे वही वर्कर अगर वो 8 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो 8 यूनिट क्या है, वो भी स्टैंडर्ड आउटपुट है, 8 है, 8 से ज़्यादा के लिए 30 ही रुपये है, तो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो भी उसको जो पर पीस रेट क्या होगा वो 30 रुपीज़ होगा। तो 8 इंटू 30 यानी कि 240 रुपीज़ यहाँ पे जो है उसको मिल जाएंगे। लेकिन अगर वर्कर 7 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो 7 यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट से कम आ गया, तो 7 यूनिट के केस में क्या होगा, जो पर पीस रेट होगा वो 25 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस केस में जो एम्प्लॉय है उसको 175 रुपीज़ ही मिलेगा, 7 इंटू 25, तो 175 रुपीज़ ही जो है वहाँ पे उसको मिलेगा। तो दैट इज़ टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। यहाँ पे क्या है कि जो पर पीस है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उस स्टैंडर्ड से अबव अगर प्रोडक्शन करते हैं तो आपको हायर रेट पे मिलेगा, अगर उस स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करते हैं तो आपको लोअर रेट पे जो है आपको वहाँ पे पेमेंट मिलेगा। दैट इज टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। नेक्स्ट जो मेथड है, फोर्थ मेथड, दैट इज मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है पेमेंट को। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट से मतलब नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे मेजर किया जा रहा है। मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यहाँ पे क्या है कि मेरिक ने 3 पीस रेट जो है सजेस्ट किए हैं जॉब के लिए। पहली चीज़ तो एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर दिया जाएगा, उसके बाद नॉर्मल पीस रेट आर पेड व्हेन आउटपुट इज अप टू 83%, यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उस आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर 83% तक किसी ने जो है प्रोड्यूस किया है, आउटपुट दिया है, तो उसको नॉर्मल पीस रेट के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट किया जाएगा। वहीं पे कोई ऐसा वर्कर जिसने 83 से 100% तक का जो है प्रोडक्शन किया है, स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपेयर करेंगे और 83 से 100% तक का आउटपुट किया है तो उसको 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट जो है वहाँ पे दिया जाएगा। 110% नॉर्मल पीस रेट का 110% जो है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है पेमेंट किया जाएगा। वहीं पे कोई ऐसा वर्कर जो 100% से अबव चला जाता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट था उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। तो यही 3 कैटेगरी यहाँ पे जो है मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट में बताया गया है। 3 रेट क्या हो गया, पहली चीज़ कि 83% तक अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसके 83% तक अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिल जाएगा। 83 से 100% तक अगर आप जो है प्रोडक्शन करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट से तो 110% नॉर्मल पीस रेट का है 110% आपको मिलेगा। वहीं पे अगर आप 100% से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उस केस में आपको नॉर्मल पीस रेट का 120% आपको जो है दिया जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सपोज करिए कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि जो नॉर्मल पीस रेट है यानी कि 83% तक जो है अगर प्रोडक्शन करता है कोई भी एम्प्लॉय, तो उस केस में 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे जो है हाई टास्क जो है 40 यूनिट पर वीक कर दिया, यानी कि एक वीक में एटलीस्ट 40 यूनिट बनाने हैं, ये स्टैंडर्ड हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया कि एक हफ्ते में 40 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। अब यहाँ पे आउटपुट फॉर द वीक, यहाँ पे वीक का आउटपुट बताया गया है कि जो एम्प्लॉय ए है वो एक वीक में 32 यूनिट प्रोड्यूस करता है, जो एम्प्लॉय बी है वो एक वीक में 37 यूनिट प्रोड्यूस करता है, और जो एम्प्लॉय सी है वो एक वीक में 42 यूनिट प्रोड्यूस करता है। जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, दैट इज़ 40 यूनिट पर वीक। एम्प्लॉय ए 32 यूनिट बना रहा है, एम्प्लॉय बी 37 यूनिट बना रहा है और एम्प्लॉय सी 42 यूनिट बना रहा है, और जो नॉर्मल पीस रेट है वो क्या है, ₹10 है। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, पहले एफिशिएंसी निकाल लेनी है, यानी कि किस वर्कर ने कितना % जो है काम किया है, कितना % टारगेट किया है, तो आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है। तो अगर आप एम्प्लॉय ए की बात करें तो जो स्टैंडर्ड है वो 40 यूनिट है और एम्प्लॉय ए ने 32 यूनिट बनाया है, तो यानी कि उसने कितना % जो है अचीव किया है, 80%। एम्प्लॉय बी का देखें तो एम्प्लॉय बी ने 37 यूनिट प्रोड्यूस किया, स्टैंडर्ड क्या था, 40 यूनिट था, तो उसका कितना काम हुआ, 92.5% उसने अचीव किया। और एम्प्लॉय सी की बात करें तो स्टैंडर्ड 40 यूनिट था और एम्प्लॉय सी ने 42 यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी कि उसने 100% से भी ज़्यादा किया, यानी कि 105% जो है उसने प्रोड्यूस किया है। तो ये आपने एफिशिएंसी निकाल लिया। तो अब जो आपने मेरिक
मेरिक का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देखा तो वहाँ पे क्या था कि 83% तक है तो नॉर्मल पीस रेट तक, नॉर्मल पीस रेट के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट कर दीजिए। 83 से 100% के बीच में आउटपुट है तो उसको 110% दीजिए नॉर्मल पीस रेट का। और अगर 100% से एबव है, 100% से एबव प्रोडक्शन है तो उसको 120% जो है नॉर्मल पीस रेट का दीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कैलकुलेट कर लेना है। तो वेज क्या हो जाएगा, ए का 32 इंटू ₹10 इज इक्वल टू ₹320। अब देखिए 32 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 32 यूनिट क्या है, 80% है स्टैंडर्ड जो आउटपुट है, यानी 40 का 32 क्या है वो 80% है। तो यानी कि 83 से कम है, तो 83 से कम है तो नॉर्मल पीस रेट के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट कर दें। तो नॉर्मल पीस रेट क्या था, 10 रुपीज़ है, तो 32 इंटू 10 कर देंगे, 320 रुपीज़ को पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है बी, तो बी का देखेंगे तो 92.5% उसने अचीव किया है। बी ने 92.5% अचीव किया, यानी कि उसको 110% के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। तो बी ने कितना प्रोडक्शन किया था, 37 यूनिट किया था, तो 37 यूनिट इंटू 10 इंटू 110%। तो यहाँ पे आप सिंपल सा 37 इंटू 11 भी कर सकते हैं। 11 यानी 10 का 110% कितना होगा, 11 रुपीज़ होगा, तो 11 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट होगा। तो 11 इंटू 37 कर देंगे तो 407 ही आएगा। इसी तरीके से सी की बात करें तो सी में देखेंगे तो उसने स्टैंडर्ड आउटपुट क्या था, 40 था, और उसने 42 यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी कि 100 से ज़्यादा प्रोड्यूस किया, तो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। तो 10 रुपीज़ का 120% कितना हो जाएगा, 12। 10 रुपीज़ का 120% कितना होगा, 12, यानी कि 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इसको पेमेंट किया जाएगा। किसको, सी को। तो 42 इंटू 12 कर देंगे तो 504 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप मेरिक के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो 83% या उससे कम है तो नॉर्मल पीस रेट जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कर देना है। 83 से 100% के बीच में अगर उसने प्रोडक्शन किया है तो आपको जो है 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट निकालना है, यानी कि यहाँ पे ₹10 था तो 110% 10 रुपये का क्या होगा, 11 रुपये होगा। 11 रुपये के हिसाब से जो है उसको पेमेंट कर दीजिए। वहीं पर अगर 100% से ज़्यादा का प्रोडक्शन किया है तो उस केस में उसको आपको 120% जो है नॉर्मल पीस रेट का देना होगा। तो 10 रुपीज़ का 120% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इंटू 42 करेंगे आपका 504 आ जाएगा। तो इस तरीके से पीस रेट सिस्टम जो है, पीस रेट सिस्टम का यूज़ करके आप जो है रेमुनरेशन कर सकते हैं। टाइम रेट सिस्टम या फिर टाइम रेट प्लान जो है क्या होता है और इसमें कैसे जो है आप रेमुनरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए टाइम रेट सिस्टम या फिर टाइम रेट प्लान, तो नाम से क्लियर है कि यहाँ पे टाइम रेट यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको रेमुनरेशन दिया जाता है। ए वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट फॉर द डे और अकॉर्डिंग टू द आवर्स ऑफ द डे रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट, यानी कि एक वर्कर ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने घंटे काम किया है, कितने दिन काम किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वहाँ पे रेमुनरेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी या फिर वेजेस दिए जाते हैं, ना कि उसने कितना आउटपुट निकाला है। यानी कि आपने एक दिन में 10 यूनिट बनाए या फिर 20 यूनिट बनाए, उससे मतलब नहीं है। आपने एक दिन में कितने घंटे काम किया उसके बेसिस पे जो है आपको वहाँ पे रेमुनरेशन दिया जाता है। इसको हम टाइम वर्क, डे वर्क, डेली वेज रेट या फिर डे रेट भी कहते हैं इस टाइम रेट सिस्टम प्लान को। तो टाइम रेट्स आर यूज्ड व्हेन एम्प्लॉयज़ आर पेड फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड एट वर्क, यानी कि उन्होंने काम पर कितना समय बिताया है उसके बेसिस पर जब उनको हम रेमुनरेशन करते हैं या पेमेंट करते हैं तो उसी को हम टाइम रेट सिस्टम या टाइम रेट प्लान कहते हैं। द यूजुअल फॉर्म ऑफ टाइम रेट इज़ द वीकली वेज और मंथली सैलरी। तो नॉर्मली जो टाइम रेट के हिसाब से हम रेमुनरेशन देते हैं तो उसको हम वेज कहते हैं या फिर सैलरी कहते हैं। जो मंथली सैलरी होता है ना, कि आपने एक महीने तक यानी कि 30 दिन तक आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो आपको सैलरी मिलती है। अब 30 दिन में आपने 4 दिन नहीं गए तो उस 4 दिन की सैलरी आपकी काट ली जाती है। तो सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, तो उसको हम टाइम रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं। तो अब बात कर लें कि टाइम रेट सिस्टम या फिर टाइम रेट प्लान के अकॉर्डिंग वेज को कैसे कैलकुलेट जाता है। तो कैलकुलेशन अंडर टाइम रेट सिस्टम, तो वेज इज इक्वल टू टोटल आवर्स वर्कड इनटू वेजेस रेट पर आवर, यानी कि एक घंटे का क्या रेट है, एक घंटे कोई काम एम्प्लॉय करता है तो उसको कितना रुपए मिलेगा इनटू उसने टोटल कितने घंटे काम किए। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वेज निकल जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ए वर्कर वर्क्स फॉर 20 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹400
पर आवर, यानी एक वर्कर ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी काम में उसने 20 घंटे काम किए और 20 घंटे काम किए और हर घंटे का 400 रुपये उसको मिलना है। क्लियर, हर घंटे का रेट क्या है 400 रुपये, और उसने 20 घंटे काम किए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कितना वेज मिलेगा टाइम रेट सिस्टम में, फिर टाइम रेट प्लान के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सा वेज इज इक्वल टू टोटल आवर्स वर्कड इनटू वेज रेट पर आवर। तो टोटल आवर को कितना है 20 आवर, और वेज रेट पर आवर कितना है 400। तो वेज इज इक्वल टू 400 इंटू 20 यानी कि 8000। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय को, उस वर्कर को 8000 रुपीज़ जो है मिलेंगे अगर वो 20 घंटे काम करता है और 400 रुपये पर घंटे का रेट है। तो टाइम रेट सिस्टम में फिर टाइम रेट प्लान के अकॉर्डिंग उसको 8000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये जो है टाइम रेट सिस्टम में फिर टाइम रेट प्लान होता है। मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन में इंसेंटिव स्कीम के अंडर हेल्से प्रीमियम बोनस प्लान जो है वो आता है। तो इस प्लान को जो है FA हेल्से ने दिया था। ये एक अमेरिकन इंजीनियर हैं और उन्होंने जो है ये वेज इंसेंटिव प्लान जो है 1891 में सजेस्ट किया था। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला जो था वो डिपेंड था टाइम शिफ्ट पे। यानी कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी काम को सब लोग 8 घंटे में कर रहे हैं और आप उसी काम को 6 घंटे में कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ इंसेंटिव प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है प्रोत्साहन, तो आपको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो हेल्से ने एक फॉर्मूला जो है डिवाइस किया था और उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर कोई भी पर्सन जो है एम्प्लॉय वर्कर जो है वो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में किसी भी काम को कंप्लीट कर देता है, तो उसको जो है 50% जो भी उसने टाइम सेव किया है उसका 50% का बोनस उसको जो है मिलना चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था। तो FA हेल्से, जिसको हम हेल्से प्रीमियम बोनस प्लान भी कहते हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल एफिशिएंसी एंड पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड। तो इनके अकॉर्डिंग जो इंसेंटिव है वो टाइम सेव्ड के बेसिस पे देना चाहिए। तो फॉर्मूला को देखने से पहले हम कुछ बेसिक फीचर्स जो है हेल्से प्रीमियम बोनस प्लान के जान लें। तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं। सबसे पहला कि फॉर ईच यूनिट और जॉब ए स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड, यानी कि हर जॉब के लिए, हर वर्क के लिए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम जो है डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि 10 यूनिट बनाने के लिए 8 घंटे आप जो है स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं। अब उस 8 घंटे से पहले जो कंप्लीट कर देगा उस वर्क को, उसको आप जो है 50% का बोनस जो उसने टाइम सेव किया उसका दे सकते हैं। क्लियर, तो एक स्टैंडर्ड टाइम जो है हर जॉब के लिए आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप बता पाओगे कि हाँ उसने कम टाइम में किया फिर ज़्यादा टाइम में किया। तो स्टैंडर्ड टाइम सेट करना होगा। Then if the job is completed in more than the standard time, wages for standard time are guaranteed। यानी कि अगर कोई पर्सन जो स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे आपने सेट किया था, 8 घंटे से ज़्यादा टाइम लेता है, 9 घंटे या 10 घंटे में उस टाइम को कंप्लीट करता है, उस वर्क को कंप्लीट करता है, तो जो स्टैंडर्ड वेजेस था वही जो है उसको गारंटेड मिलेगा। यानी कि चाहे वो 10 घंटे में काम करे चाहे 11 घंटे में काम करे, उसको 8 घंटे के हिसाब से उसको मिल जाएगा। क्लियर, तो टाइम रेट इज़ गारंटेड फॉर द वर्कर। तो टाइम रेट के अकॉर्डिंग उसको वर्कर को पैसा मिल जाएगा। क्लियर, ये फिक्स है। अब वहीं पे व्हेन द वर्कर कंप्लीट द जॉब और ऑपरेशन इन लेस टाइम देन अलाउड स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जब कोई पर्सन, जब कोई वर्कर जो स्टैंडर्ड टाइम था, जो अलाउड टाइम था, उससे कम टाइम में किसी काम को कंप्लीट कर देता है, ही इज़ पेड 50% ऑफ टाइम सेव्ड एज बोनस। तो उसने जो टाइम बचाया है उसका 50% एज अ बोनस उसको मिल जाता है, और बाकी जो 50% होता है वो बेनिफिट होता है किसको, एम्प्लॉयर को जो पेमेंट कर रहा है। द एम्प्लॉयर विल गेन फॉर रिमेनिंग 50% ऑफ टाइम सेव्ड बाय द वर्कर। क्लियर, तो हेल्से प्रीमियम बोनस प्लान में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहला कि सभी जॉब या फिर यूनिट या फिर ईच यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम आप सेट करते हैं। टाइम रेट जो है वो गारंटीड होता है, यानी कि 20 रुपीज़ पर आवर है तो गारंटीड है कि आपको 20 रुपीज़ पर आवर मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लेता है उसको स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग जो है मिल जाएगा, और जो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम लेता है तो उसको वहाँ पे बोनस भी दिया जाता है। क्लियर, तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। तो द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द टोटल वेजेस इज एज फॉलोज। टोटल वेजेस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू हेल्से प्रीमियम बोनस प्लान, टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, यानी कि उसने कितना टाइम लिया इनटू पर आवर का रेट क्या था। क्लियर, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। 50%
मतलब कि 50/100 इंटू टाइम सेव्ड, यानी उसने कितना टाइम सेव किया, इंटू आवरली रेट। तो ये जो है फॉर्मूला है हाल से प्रीमियम बोनस प्लान का। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए कि ए वर्कर इज पेड ₹25 पर आवर फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 8 आवर्स। ठीक है, यानी कि एक वर्कर है, अगर वो एक काम को 8 घंटे का काम है उसको जो है वो कंप्लीट करता है तो उसको पर आवर ₹25 के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। इफ़ ही कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स, अगर वो एम्प्लॉई 6 घंटे में काम को कंप्लीट कर देता है, देन व्हाट वेजेस विल ही गेट एज पर हेल्से मेथड फॉर 6 आवर। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको डेटा दे दिया गया है कि जो आवरली रेट है वो क्या है, ₹25 है। 8 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉई है, वर्कर है, वो 6 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर देता है, तो हेल्से प्रीमियम बोनस प्लान के अकॉर्डिंग उस पर्सन को कितना वेज मिलेगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। तो आपको जो है एक एक करके यहाँ पे डिटेल्स निकाल लेने हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले टाइम टेकन, तो टाइम कितना लिया उसने, 6 आवर। टाइम टेकन 6 आवर है, स्टैंडर्ड टाइम क्या हो गया, 8 आवर्स हो गया। और टाइम सेव्ड कितना हो गया भाई, टाइम टेकन 6 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, तो 8 - 6 यानी 2 आवर्स का टाइम उस एम्प्लॉय ने, उस वर्कर ने सेव किया है। तो अब जो है उसको टाइम बोनस मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा, 50% ऑफ 2 आवर्स, 50% ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर सेव किए तो उसका 50% जो है उसको बोनस मिलेगा। क्लियर। तो आवरली रेट क्या है यहाँ पे, ₹25 पर आवर यहाँ पे रेट दिया गया हुआ है, क्वेश्चन में ही है। क्लियर। तो अब आपको डेटा जो है पूरा फॉर्मूले में रख लेना है। तो टोटल वेजेस क्या हो जाएगा, 6 × 25, 6 यानी टाइम टेकन इंटू 25 यानी आवरली रेट, प्लस 50% ऑफ 2 यानी 2 क्या हो गया, टाइम सेव, इंटू 25 आवरली रेट हो गया। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 यानी 6 × 25 150 हो गया, प्लस 50% ऑफ 2 यानी 1 × 25 आवरली रेट, तो 150 प्लस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 175। तो ₹175 जो है उस वर्कर को मिल जाएंगे जिसने 8 घंटे के काम को 6 घंटे में कंप्लीट कर लिया। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरीके से हेल्से प्रीमियम बोनस प्लान में कैलकुलेट किया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है, टाइम रेट वहाँ पे जो है रहता है। उसके बाद फिर जो वर्कर कम टाइम में जो है स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं टास्क को, तो उनको जो है 50% जो भी उन्होंने टाइम सेव किया उसका 50% उनको एज अ बोनस मिलता है। और इस तरीके से जो है कैलकुलेट करना होता है। मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन में इंसेंटिव स्कीम के तहत जो दूसरा मेथड है दैट इज रोवेन प्रीमियम बोनस प्लान। पहला मेथड था हेल्से प्रीमियम बोनस प्लान, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरा मेथड इंसेंटिव स्कीम के तहत दैट इज रोवेन प्रीमियम बोनस प्लान। तो इस प्रीमियम बोनस प्लान मेथड को जेम्स रोवेन ने दिया था। तो ग्लासगो में 1898 में वेज इंसेंटिव स्कीम रोवेन प्रीमियम बोनस प्लान को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ग्लासगो में 1898 में किसने, जेम्स रोवेन ने। इसलिए इस प्रीमियम बोनस प्लान का नाम क्या हो गया, रोवेन प्रीमियम बोनस प्लान। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो हेल्से प्रीमियम बोनस प्लान था और जो रोवेन प्रीमियम बोनस प्लान है तकरीबन सेम है। बस यहाँ पर जो है जो प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो प्रीमियम बोनस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंस है। जो हेल्से में था वहाँ पे 50% ऑफ टाइम सेव्ड के बेसिस पे बोनस दिया जाता था। यहाँ पर जो है टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम का रेशियो के बेसिस पे जो है बोनस दिया जाता है। बस इतना अच्छा डिफरेंस है। तो दिस स्कीम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्से प्लान, हियर प्रीमियम इज इन द रेशियो ऑफ टाइम सेव्ड टू स्टैंडर्ड टाइम। हेल्से में जो प्रीमियम था वो 50% ऑफ सेव टाइम था, यहाँ पर जो है वो रेशियो है टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम का, उसके बेसिस पे प्रीमियम दिया जाता है रोवेन प्रीमियम बोनस प्लान में। क्लियर। तो कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले था हेल्से में भी कि फॉर ईच यूनिट और जॉब ए स्टैंडर्ड टाइम इज असर्टेन, यानी कि आपको पहले हर यूनिट या हर जॉब के लिए आपको एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना पड़ेगा। क्लियर। देन टाइम रेट इज गारंटीड फॉर द वर्कर, यानी कि जो टाइम रेट है वो तो गारंटीड होगा वर्कर को कि अगर वर्कर ने 8 घंटे 25 रुपये के हिसाब से काम किया तो उसको उतना तो एटलीस्ट मिलेगा। क्लियर। लेकिन अगर उसने 8 घंटे से पहले काम कंप्लीट कर लिया तो फिर जो है उसको बोनस भी मिलेगा। और अगर रोवेन प्रीमियम बोनस प्लान के अकॉर्डिंग उसको बोनस दिया जाएगा तो वहाँ पे जो है उसको टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम का रेशियो निकाल के जो है बोनस दिया जाएगा। बोनस इज पेड अपॉन द टाइम सेव्ड कैलकुलेटेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन टू द टाइम अलाउड, यानी स्टैंडर्ड टाइम। तो बोनस कब मिलेगा, जब एम्प्लॉय ने, वर्कर ने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम को कंप्लीट कर दिया है, फिर जो है स्टैंडर्ड टाइम और टाइम सेव्ड के रेशियो निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे उसको बोनस दिया जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो जाता है कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर का जो आउटपुट है, यानी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है वो इंक्रीज
इंक्रीज हो जाता है। तो रोवन प्रीमियम बोनस प्लान का ये एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट होता है। अब बात कर लें फॉर्मूला की कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द टोटल वेजेस इज एज फॉलोज। टोटल वेजेस इज इक्वल टू सिमिलरली टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाई आवरली रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको पहले टाइम टेकन इनटू आवरली रेट आपको लिख लेना है, उसमें प्लस करना है रेशियो को टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम, फिर इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट आपको जो है फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपका फॉर्मूला है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, फॉर्मूले को समझ सकते हैं कि कितना टाइम लिया है इनटू आवरली रेट प्लस रेशियो ऑफ टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाई आवरली स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो सपोज करिए कि एक वर्कर है जिसको 25 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से उसको जो है पे किया जा रहा है और 8 आवर्स में किसी काम को कंप्लीट करना है। ए वर्कर इज पेड ₹25 पर आवर फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 8 आवर। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइम हो गया। 8 आवर्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइम हो गया। और जो 25 रुपये पर आवर है उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। इफ़ यू कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर, अगर वो वर्कर उस काम को जो 8 घंटे में किया जा सकता है उस काम को 6 ही घंटे में कंप्लीट कर लेता है, तो आपको ये बताना है कि रोवन प्रीमियम बोनस प्लान के अकॉर्डिंग उसको कितना बोनस मिलेगा। क्लियर? अगर वर्कर 8 घंटे की बजाय 6 ही घंटे में कंप्लीट कर लेता है यानी कि उसने कितना टाइम सेव किया? 2 आवर्स सेव किया। तो अब रोवन प्रीमियम बोनस प्लान के अकॉर्डिंग उसको कितना जो है बोनस दिया जाएगा। तो फॉर्मूला आपके सामने है, टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। तो आपको सिंपल सा डेटा पुट करना है क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपके पास देखिए टाइम टेकन कितना हो गया? 6 आवर, यानी कि 6 घंटे उसने समय लिया उस काम को कंप्लीट करने के लिए। स्टैंडर्ड टाइम कितना था? 8 आवर था। तो टाइम कितना बच गया? 2 आवर्स का उसने टाइम जो है सेव किया, उस वर्कर ने 2 आवर का टाइम सेव किया। तो अब जो है यहाँ पे उसको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। हेल्से और रोवन दोनों ही क्या है? टाइम सेव्ड के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम सेव किया, उसके बेसिस पे ही आपको जो है बोनस दिया जाएगा। तो अब आवरली रेट कहाँ है यहाँ पे? 25 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आवरली रेट यहाँ पे आपको दिया गया है। तो अब सिंपल सा आपको फॉर्मूले पुट करना है। तो टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन यानी कि 6 आवर इंटू आवरली रेट 25। तो पहला ब्रैकेट जो है 6 इंटू 25 आपने कर दिया प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8। तो 2 क्या है? टाइम सेव्ड, और 8 क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। तो 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 यानी टाइम टेकन इंटू 25 यानी कि आवरली रेट। तो ये जो है आपने फॉर्मूले में पूरा डेटा पुट कर लिया। अब इसको आपको जो है सिंप्लीफाई करना है। तो 6 इंटू 25 150 हो जाएगा प्लस 3/2 यानी कि 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 3/2 आएगा इंटू 25 एज इट इज़ आपको पुट कर देना है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 187.50। तो रोवन प्रीमियम बोनस प्लान के अकॉर्डिंग जो वर्कर है उसको टोटल वेज जो मिलेगा वो मिलेगा 187.50 रुपीज़ जो है वो मिलेंगे उस वर्कर को जिसने कि 8 आवर स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 6 आवर में ही जो है काम को फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से जो है आपको रोवन प्रीमियम बोनस प्लान के अकॉर्डिंग जो है टोटल वेज को कैलकुलेट करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।